नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश दुनिया की चर्चित खबरों की। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे यूक्रेन को रूस की ओर से मिल रही नई चुनौतियों की। बात हम ये भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिगड़ते रिश्ते की। और इन सब के साथ आज हमारा खास मुद्दा होगा देश में बिगड़ते सामाजिक सौहार्द के माहौल की। हम इन मुद्दों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हर दिन बदलते रूस के तेवर की और यूक्रेन की बढ़ती चुनौतियों की। दरअसल इसके पहले भी मैंने इस मुद्दे पर आपसे बातचीत की थी, इसलिए कि ये काफ़ी अहम है। सारी दुनिया की निगाह तबाही के इस मंजर पर टिकी है। हर दिन घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है और अब तो ये युद्ध विराम के हालात बनते फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे रूस पर यूरोपीय और अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है, रूस के तेवर काफ़ी तल्ख होते जा रहे हैं। अब तो रूस के तेवर से ऐसा लगने लगा है कि युद्ध का अंजाम काफ़ी खतरनाक होने जा रहा है। जी हाँ, आप भी देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन मामले को लेकर आंखें तरे रखी हैं। अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि रूस परमाणु हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि जानकार बताते हैं कि रूस इस तरह का कदम उठाने के पहले 4 बार सोचेगा, क्योंकि वैश्विक दृष्टि से अब युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे आर्थिक पक्ष भी मायने रखता है। जानकार दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन को बेशक रूस ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर रूस को इसका खामियाजा भुगतने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। लेकिन हमारी समझ में तो बस एक ही बात आती है कि कहीं रूसी राष्ट्रपति की बौखलाहट दुनिया के लिए चिंता का सगल न बन जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों चर्चा काफ़ी तेज है कि रूस यूक्रेन की मौजूदा तबाही से भी बदतर तबाही की तैयारी कर रहा है, चाहे वो केमिकल वेपन के रूप में हो या एटॉमिक हथियारों की बदौलत हो। ऐसे में विश्व के सुपर पावर्स को समझना होगा कि हालात ऐसे न बनने दें जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बने थे। अगर रूस ने ऐसा किया तो वाकई चिंतित होने वाली बात होगी, क्योंकि ये विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, और कि इसका असर न सिर्फ यूरोपीय देशों पर बल्कि एशिया में भी देखने को मिलेगा। रूस को ऐसा लगता है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक और सामरिक सहयोग देकर रूस की खिलाफत पर आमादा हैं। ऐसे में मेरी भी चिंता इस बात को लेकर है कि वर्चस्व के इस जंग में कहीं सारी दुनिया के लिए तबाही का मंजर न खड़ा हो जाए। वैसे देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जंग के 55वें दिन भी यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही नजर आ रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्ते की। आखिर दोनों के बीच में किस मुद्दों को लेकर के ठनाठनी चल रही है। मेरे मन में आया कि हम लोग जो गली के बच्चे हैं उन लोग के लिए एक ऐसा शो निर्माण करेंगे जिसमें ना कोई ऑडिशन होगा ना कोई फीस होगी। अरे ये शो में खाली रैम वॉक नहीं करना है, गर्ल्स ने डांस भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है। यहाँ पे जीतने आए हैं। तुम क्या करने वाली हो? मैं सिंगिंग करने वाली हूँ। तुम क्या करने वाली हो? नहीं पता, आई हैव जीरो टैलेंट्स। अगर प्रिंस ने एक्टिंग किया, स्टैंड अप कॉमेडी किया तो सही में मचाएगा, क्योंकि उसमें वो टैलेंट तो है। अगर डांस वांस करने गया तो फिर वो शो के बाहर भी जा सकता है। अरे तू अपना सोचना, उनका क्या सोच रहा है, तू अपने बारे में सोचना। क्या उसका लेके बैठा है तू? अरे तू सोच रहा है कल रात से लेके बैठा है तू, वही बातें। और कौन कंटेस्टेंट कैसा है, क्या कर रहा है, वो सबको साइड में डाल दो। बात सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखो कि अपने को अपना 100% देना। ये भी मत सोचो कि जीतना है, बस इतना सोचो कि अपना 100% देना। हम जीत को अपने नाम करते हैं। गली गाइस, 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 गली गाइस। एक ऐसा शो है जहाँ पर सबको अपना टैलेंट निखारने का मौका मिले।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे आखिर अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार क्यों नाराज़ है अपने हमदर्द रहे पाकिस्तान से। एक वक्त था जब तालिबान मिलिशिया के सरगना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने भरपूर सहयोग देकर उसको अपने यहाँ शरण भी दी। अफ़गानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबानियों को हर स्तर पर पाकिस्तान मदद करता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अफ़गानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबानी सरकार को पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देनी पड़ रही है। मैं बताता हूँ आखिर क्यों तालिबान और पाकिस्तान की भाईचारगी में दरार आ गई है। हुआ यह है कि अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की खबर आई। खोस्त प्रांत में हेलीकॉप्टर से किए गए रॉकेट हमलों से 40 अफ़गानी मारे गए अफ़गानियों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। अब हालात ऐसे बने कि अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया या इस तरह की हरकत की तो इसका नतीजा बहुत गंभीर होगा। अब देखिए ना, दोनों देशों की फितरत रही है दूसरे मुल्कों को अशांत करने की। अब हालात दोनों को ऐसे मोड़ पर ले आया है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान बेचारा पहले से ही अपने अंदरूनी कलहों से परेशान है और अब पाकिस्तान के लिए यह दोहरा झटका है। जब कभी उसका सहयोगी रहा तालिबानी, आज पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लेने की, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक से लौटेंगे तो हम बात करेंगे अपने देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों से समाज के बिगड़ते माहौल की, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चंद भर मुट्ठी भर जो हिंदू संगठन हैं या मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जो देश की एकता अखंडता के लिए कतई शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। तुम रवि कैसे हो सकते हो? देखो सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। तुम क्या देखोगे? जब लड़की घर से भाग जाएगी तब देखोगे। तुम यार कैसे रिलैक्स, 50,000 निकाल लिया यार। देखो ना, जूही को क्या हो गया है? तो ऐसा क्या हुआ होगा जो जूही ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा? इन्होंने अपने ऑफर से पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर को फूल बनाया है। मैं उन लोगों को उन्हीं की गेम में ट्रैप करूंगा। थैंक यू डॉक्टर अनिल। आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिला होगा। जी अभी तक कोई नहीं आया। किसी भी हालत में ये गैंग हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अदिति, लेट्स गो। तेरी गाड़ में हाथ डाल के पलटी मारूंगा तब बोलेगा बैंचोद। बोल बोल। लेके जाओ इसे। चल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जारी सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिशों की। महाराष्ट्र की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, बिहार, गुजरात, गोवा, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में तो पिछले एक पखवाड़े से जो हालात हैं वो आपने भी देखा होगा। मैंने अपने इसके पहले मुद्दे की बात में विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा किया था। कैसे अजान को लेकर उठे विवाद की बगावत में हनुमान जयंती जुलूस पर ग्रहण लग गया। कहीं पथराव, कहीं आगजनी, कहीं दो संप्रदायों के बीच बढ़ते तनाव की खबरें सामाजिक सौहार्द पर बट्टा लगा रहे हैं। हालात यहाँ तक बने हैं कि देश की राजधानी दिल्ली तक इससे बच नहीं पाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ कोई मामूली बात नहीं है। पिछले 24 घंटों में भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। इस मामले में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन सब के बीच छुटपुट पथराव की घटनाएं आज भी देखने को मिल रही हैं। मेरा ये मानना है कि आखिर हमारे समाज में अचानक ऐसे हालात पैदा क्यों हो गए।
क्यों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई की भावना खत्म होती जा रही है? कहीं कुछ तो वजह है, चाहे इसके सियासी मायने हो या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों की गलत सोच। देश का माहौल लगातार खराब करने की कोशिशें जारी हैं। कभी पत्थरबाजी के दृश्य कश्मीर घाटी में देखने को मिलते थे, अब तो ये नज़ारा मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर के राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी तक में देखने को मिलने लगी है। मैंने पहले भी आगाह किया था और एक बार फिर आगाह करता हूँ, अगर ऐसे हालात बने रहे तो देश एक ऐसे दौराहे पर खड़ा मिलेगा जहाँ एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई होगी। मैंने इस बात की आशंका अपने पिछले कार्यक्रम में भी जताया था कि पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में उसका नज़ारा भी देखने को मिला। एक वक्त वो भी था, आप भी नहीं भूले होंगे, जब बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद से लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को तोड़ने की कोशिश होती थी। अदालत ने इस मामले को निपटाकर सियासत की सारी बिसातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब नया मामला बाजार में आया है, अजान के वक्त लाउड स्पीकर के उपयोग पर पाबंदी का। ना जाने ये विवाद कहाँ तक जाएगा। हिंदूवादी संगठनों के लिए आजकल ये एक फैशन भी बन गया है और सुर्खियों में बने रहने का एक जरिया भी नज़र आ रहा है। कई ऐसे वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे, बयान सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें गंभीरता कम नाटकीयता ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन ये कोई सोचने समझने को तैयार नहीं है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि से समाज और देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इन सब के बीच एक सुकून भरी तस्वीर भी सामने आई है, जो दिल को कहीं न कहीं सुकून देती है, उम्मीद जगाती है कि शायद हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमन चैन के पक्षधर हैं। तस्वीर नोएडा की है, जहां आपने भी देखा होगा किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल यहां पर कायम की गई। वो भी तब जब देश के कई हिस्सों में कड़वाहट की आग लगी हुई है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी और खरगोन से हटकर हिंदुओं की ही शोभा यात्रा में नोएडा में मुसलमान भाइयों ने गले से गले मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है। मैं अपने विचारों को आप पर थोपना नहीं चाहता हूँ, सियासतदानों की सियासत अपनी जगह, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप और हम मिलकर क्या समाज के बिखराव के ऐसे प्रयासों को रोक सकते हैं? क्या नोएडा जैसी तहजीब को बढ़ावा दे सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर हम सभी को एक सधा हुआ प्रयास करना होगा, वरना दोष चाहे जिस पर दें, दोष चाहे जिसके सर मढ़ें, ऐसे खराब होते हालात को हम रोक नहीं पाएंगे। मैं नेताओं के बयान या इस तरह घटनाओं को लेकर हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों के बयान पर चर्चा करने में विश्वास नहीं रखता। मैं संजय राउत के बयान का समर्थन नहीं करता हूं, ना ही ओवैसी के बयान का समर्थन करता हूं। विश्वास इस बात में रखता हूं कि देश की प्रबुद्ध जनता मिलकर जरूर जहांगीरपुरी या मध्य प्रदेश के खरगोन जैसे हालात देश में बनने नहीं देंगे। आज का अपना ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सोचिएगा कि क्या इस तरह का तनावपूर्ण माहौल, समाज में बिगड़ता हुआ सांप्रदायिक सौहार्द, हमारी भाईचारगी, हमारी एकता पर खतरा, क्या देश के लिए बेहतर है? अगर नहीं तो हमको आपको मिलकर सोचना पड़ेगा, बदलाव की ओर जाना पड़ेगा। सियासतदान चाहे जो सियासत करें, लेकिन हम आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज, अपने देश, अपने मुल्क को किस तरह से ऐसी ताकतों से बचा कर रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा एपेक्स न्यूज़ इंडिया। कल फिर मिलेंगे किसी विशेष मुद्दे को लेकर और चर्चा करेंगे आपसे विस्तार से। हाँ, जाते जाते आप भूलिएगा नहीं, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक एपेक्स न्यूज़ इंडिया के फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर दीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, अब सच के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।